हेलो। ठीक है। हेलो, नमस्कार। विराट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं निरंजन सर आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं आ, अम्ल भस्म तथा लवण का पार्ट टू। पार्ट टू लेकर के आए हैं। इसमें आज हम लोग समझेंगे, अम्ल के बारे में बहुत अच्छा से जान गए थे, आज हम लोग भस्म के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं देखूंगा क्या है, एक मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन ही हम लोग को उमंग लाता है। मोटिवेशन ही हम लोग को उमंग लेकर के आता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, देखेंगे क्या है इसमें। हम लोग देखते हैं, जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो। जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो। बुढ़ापे में तो सीधा चलना भी मुश्किल होगा। मेरे बच्चों, जवान हो तो थोड़ा उछाल कूद कर लिया करो। बुढ़ापे में तो सीधा चलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग डंडा पे चलते हैं और ऐसे झुक जाते हैं। इसलिए कहने का अर्थ है कि अभी जवान हो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। लेकिन जैसे ही एज ढल जाएगी, बुढ़ापे की ओर चले जाओगे तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। सोचते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। कहावत है, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोग जो भी करना है अभी से करेंगे, जोश जुनून के साथ में। और मेरे बच्चों, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। हाँ, तो अब आप व्हाट्सएप पे सॉरी फेसबुक पे फॉलो करेंगे, लेकिन आप चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपने टेलीग्राम चैनल को विराट क्लासेज VIRAT CLASSES विराट क्लासेज जो आपका चैनल है, इसको आप फॉलो कीजिए। यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो अब चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। छाड़ यानी भस्म किसे कहेंगे? भस्म किसे कहेंगे? मेरे बच्चों, आपको बताए हैं कि छाड़ हो या अम्ल हो, ये सब का परफेक्ट परिभाषा कोई साइंटिस्ट नहीं दिए हैं। इसको हम लोग गुण के आधार पर, विशेषता के आधार पर चलते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि छाड़ का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। तो आपको बताना है कि जो छाड़ का स्वाद होता है, छाड़ का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। कड़वा होता है। और जल में घुल करके, जल में जब घुलता है छाड़, जानते हैं OH आयन देता है। कौन आयन देता है? OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। जल में जब घुलेगा छाड़ या भस्म तो क्या देगा? हाइड्रा ऑक्साइड आयन। ये किन्होंने बताए थे? तो R हेनियस जी बताए थे। R हेनियस महोदय, हेनियस, R हेनियस महोदय बताने की कोशिश किए थे हम लोग को। यदि आप छाड़ को जल में डालोगे तो वो हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्राप्त करवाएगा। अब इसका पीएच मान की बात कर लिया जाए, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है मेरे बच्चों, है ना। छाड़ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब धातु के क्या होते हैं? जो छाड़ है यानी भस्म है, वो धातु के क्या होते हैं? धातु के सुचालक। धातु के सुचालक होते हैं बचवा। कैसा होता है? धातु के सुचालक। इतना गुण आप जान गए कि छाड़ स्वाद में कड़वा, जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये बात आर्हेनियस जी बताए थे। पीएच मान इसका 7 से अधिक होता है। और धातु के क्या होते हैं? तो सुचालक होते हैं। चलें आगे, हमको लगता है समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लीजिए भस्म का, कि भस्म का उदाहरण क्या है। तो NaOH, Ca के होल 2, NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, ऑक्साइड। और ये है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये सब क्षार का उदाहरण है। बता पाओगे कि क्षार का उदाहरण क्या है? सोडियम आयन। देखो ना, ये सब में OH एक कॉमन है। सब में देखिए OH है, सब में OH है ना, सब में OH है ना। इससे आप पहचान सकते हैं। यदि आप भस्म को जल में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात और आप नोट पे याद रखोगे, NOT नोट में आप याद रखोगे। गुण के आधार पर तो बताएं,
गुण के आधार पर तो बता दिए, लेकिन नोट में हम लोग को ये याद रखना है कि यदि कोई भस्म, यदि, हाँ, यदि, ये नोट में याद रखोगे, यदि कोई भस्म, भस्म जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है, तो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। बताओगे ना बच्चों, यदि कोई भस्म जल में घुल जाता है तो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। बहुत अच्छा, आपको माइंड में आ गया होगा कि यदि जो भस्म जल में घुल जाएगा उसे हम लोग क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। देखिए ना, शक्ति के आधार पर, किसके आधार पर? शक्ति के आधार पर बच्चों, हम लोग शक्ति के आधार पर बांटेंगे। शक्ति के आधार पर क्षार को कितने वर्गों में बांटा गया है? शक्ति के आधार पर क्षार को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्ग में, एक है प्रबल क्षार, एक है दुर्बल क्षार। जो अम्ल पढ़ा होगा सेम टू सेम परिभाषा वही है, बस उसमें हाइड्रोजन आयन मिल रहा था, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। यदि अगर आप क्षार को जल में डालते हो, क्षार को जल में डालते हो तो पूरा पूरा आयनित हो जाए, पूरा पूरा आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है, तेजी से देता है, तब उसे हम प्रबल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मजा आ रहा है? आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्योंकि आपसे, आपको देखते हैं कमेंट में तो हम लोग को उम्मीद जागती है और एक कुछ करने का हौसला होती है। आप ही लोग जो है मतलब सब कुछ है मेरा। तो आइए बच्चों, ये कह सकते हैं कि प्रबल क्षार किसे कहेंगे? जब किसी क्षार को, जब किसी क्षार को डालते हैं कहाँ? जल में, तो स्थिति ऐसा बनता है कि पूरा पूरा आयनित हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन तेजी से देगा, तो उसे हम प्रबल क्षार कहेंगे, उसे प्रबल क्षार कहेंगे। और यदि आप कोई क्षार को जल में डालते हो और अंशतः माने थोड़ा, अंशतः माने थोड़ा, अंशतः घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन मंद गति से, धीमा गति से देगा, तो उसे हम लोग दुर्बल क्षार कहेंगे। आसान तो है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? फिर से आइए, जब कोई क्षार को जल में डालोगे और पूरा पूरा आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन तेजी से देगा, तो उसे प्रबल क्षार कहेंगे। और यदि अगर आप क्षार को जल में डालते हो और अंशतः थोड़ा बहुत आयनित होता है और हाइड्रोक्साइड आयन मंद गति से मिसिर मिसिर देता है, तब उसे कहेंगे हम लोग दुर्बल क्षार। जैसे यहाँ उदाहरण में हम दे देते हैं, देखिए परवल जो क्षार है उसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी परवल और ये भी परवल है। और दुर्बल भस्म की बात किया जाए, दुर्बल भस्म की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक बात और आप नोटिस करेंगे, परवल क्षार को या परवल अम्ल को हम लोग नग्न हाथों से स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन दुर्बल को हम लोग खाने ही प्रयोग करते हैं, खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत? ये उदाहरण आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक परिभाषा ऐसे हम देना एक मुनासिब समझे कि बच्चों लोग को बता दें कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसे हम लोग क्षार या भस्म कहते हैं। लेकिन क्षार का परिभाषा हम बताएं, इसको भस्मी कहना ज़्यादा अच्छा है, कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम लोग भस्म कहेंगे। लेकिन जो भस्म जल में घुल जाता है उसे हम लोग क्षार कहेंगे। जो भस्म जल में घुल जाता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। बड़ी मज़ा आ रहा है ना बच्चों? हमको तो मज़ा आ रहा है, आप लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताएंगे। चलिए, अब ये आपका आज का सेशन समाप्त हुआ। अब चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट डे मिलेंगे, अगले वीडियो मिलेंगे। वीडियो को पार्ट बाई पार्ट करके आप लोग के बीच में छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं कि ताकि मज़ा आ जाए आप लोग को, ज़्यादा MB भी खत्म ना हो जाए। और मुस्कुराते रहिए, नोट करते रहिए। आपका जो PDF है वो विराट क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, यानी आपका जो टेलीग्राम पे एक विराट क्लासेस का चैनल बना हुआ है, उस पर जाएंगे, ये PDF, बोर्ड PDF और ऐसे PDF दोनों मिल जाएगा। तो आज है ना, यहीं तक समाप्त है ना, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत। समाप्त कर दीजिए महोदय, समाप्त कीजिए तो। कहाँ गए? अथी में गए हैं, बताबो ना आकर के।